एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आप सब ने दिया होगा और अच्छा गया होगा, या जैसा गया, कितना अटेम्प्ट गया, किस चीज में क्या हुआ वो बता सकते हो अगर आपका मन करे तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी फिलहाल की बात करते हैं, वो है अब नए चीज़ों पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज एक बड़ी ही प्यारी मुझे डीआई दिखी तो मैं उसको लेकर चला आया। वो है आईबीपीएस पीओ की डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का। ठीक है, तो मेंस लेवल की चीज़ें सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। तो मेंस लेवल की चीज़ें कराने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि प्री के बाद मेंस आता है, और क्या है यार, मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। खैर छोड़ो। ठीक, मेन टॉपिक पर आते हैं। ये रहा मेन चीज, ये रहा आपको टेलीग्राम का ग्रुप, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस की जितने भी सेशंस होते हैं वहाँ पे सब की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। अब जितने लोग आते हैं, जितने लोग नहीं आते हैं, वो आपकी बात है। बट एक चीज याद रखो, अपने ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है ना, उसको ऑन रखा क्या क्या करिए। उसको ऑन रखने से दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिक्कत क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ क्या, मैं जंबल जंबल खेल रहा हूँ। देखो, जो उसको रखोगे तो उससे आपको आपको फायदा ही है, क्योंकि मैं जो भेजता हूँ स्टडी मटेरियल भेजता हूँ आपको, दूसरा चीज तो ऐसा भेजूंगा नहीं। कोई मैंने आपको गाने थोड़ी भेजे हैं कि आप उसको ऑफ किए रहोगे, आपको पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। पढ़ाई के लिए तो भेज रहे हैं, हाँ किसी और चीज से बतिया रहे हो और उस जगह से डिस्टरबेंस हो रहा हो तो फिर भाई आप कर सकते हो, वो आपके लिए है। बट इतना याद रखना, इस ग्रुप में आपके भविष्य की चीजों के लिए मैं काफी कुछ ऐसा भेजता रहता हूँ जो आप कर सकते हो। इसलिए नोटिफिकेशंस को ऑफ ऑन ही रखे रहो। एक बार दिन में आकर देख लिया करो कि चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि चलने से चीजें पता चल जाती है कि आपको करना क्या है। ठीक, ये रहा जैसा कि आपको मैंने बताया, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। ठीक है, आपको जिस प्रकार की क्वेरीज होती है, या कुछ चीज चाहिए होता है, या कुछ बोलना होता है, या कुछ पूछना होता है, या कुछ बताना होता है, कुछ भी, तो आप इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको सर्च करना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे ANKUSHHSRIVASTAVA। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी छोटी सी चीज सर्च करनी है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक, अब आते हैं काम, अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज क्या है? आपको डीआई। अब देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डीआई पर आते हैं, डीआई करते हैं, डीआई वीआई के क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि कौन सी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, चलो आ जाते हैं डीआई पे करते हैं। पहले डीआई के लिए मेन चीज यहाँ क्या, फाइल, एक सेकंड रुक जाना, 2 मिनट का टाइम का मुझे देना कि मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। अच्छी फाइल है, मैं उसको अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तब से आप एक छोटा सा काम करो, प्लीज शेयर कर दो इसको। जितना ज्यादा शेयर करोगे मुझे कुछ से कम कुछ अच्छा लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ तो अच्छा लगेगा। एटलीस्ट इतना तो कर दो प्लीज, शेयर कर सकते हो। एटलीस्ट मैंने काफी लोग को देखा है कि अगर मैंने काफी टीचरों की क्लास में कि अगर वो अपना पेट कोर्स बताते हैं तो आप लोग कहते हो कि अरे आप पेट पेट के लिए चिल्ला रहे हो। अब वो जब कोई आपको फ्री बता रहा है तो फ्री में बस इतना कहा जा रहा है कि बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आपको इस तरह छोटी सी मेहनत नहीं हुई, आपको में जॉब करके वहां तो और मेहनत है, हुआ कैसे करोगे भाई? छोटी सी चीज है, शेयर करना है, सिर्फ शेयर। प्लीज आप सबसे विनम्र निवेदन है, इस चीज को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करिए। और आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 मिनट फालतू के वेस्ट हो गए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो भी क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, जो भी चीजें हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो। इसके बाद ध्यान से सुनना, मेंस लेवल की चीजें हैं तो उम्मीद मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसमें कुछ बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे जिस हिसाब से प्री बच्चे आते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं डिपेंड करूंगा, क्योंकि भाई इस क्लास में टिकता भी वही है जिसके अंदर ज्यादा जिगरा होता है। ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, लेकिन मैं अपने लिए इतना ये जरूर बोलूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो भी आप टिके रहना। 15 मिनट के अंदर, जब 20 मिनट के अंदर जितनी लंबी क्लास चलेगी, मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि क्लास के लास्ट तक अगर आप अपने अंदर 1 से 2% चीजें भी सीख गए ना, तो यकीन मानो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप छोड़ के बीच में चले जाओगे और आपको फिर भी भगवान के सामने बोलते रहोगे पेपर निकल जाए, मेहनत भी नहीं करना पड़े, जादू टूना ये सब, तो फिर मालिक, फिर उसके सिवाय वहां पे भगवान भी नहीं है।
मैं ये बैंक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। और जुड़े हो तो अब जुड़े रहो, अब शेयर वेयर कर रहे हो तो भी रुक जाओ। अब फिर मैं अब क्या बोलूँ, जब शेयर करने टाइम तो वो था, अब रुक जाओ, अब सीधे क्वेश्चन पे समझो, बाद में खत्म होने के बाद शेयर कर देना, ठीक है। गिवन बिलो द टेबल शोज द टेबल शोज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय अ 5 बैंक। ठीक, चलो देखो बोला क्या है, बैंक दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बैंक आपका, बैंक आपका दिया हुआ है, आईसीआईसी बैंक दिया हुआ है, एसबीआई बैंक दिया हुआ है, यस बैंक दिया हुआ है, यूको बैंक दिया हुआ है और आईडीबीआई बैंक दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, अब इसने बोला टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आईसीआईसी बैंक में कौन सा लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, एसबीआई पे कौन सा लगता है, सिंपल लगता है, यस पे कौन सा लगता है, कंपाउंड लगता है, यूको पे कौन सा लगता है, कंपाउंड लगता है, आईडीबीआई पे कौन सा लगता है, सिंपल लगता है, ठीक है। उसमें उसका प्रिंसिपल नहीं देके रखा है, यहाँ पे एक्स एक्स जो रखा है सबकी वैल्यू नहीं देके रखी है, कुछ कुछ जगह डैश मिल जाएगा, कुछ कुछ जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये चीजें समझ लेना। ऑल आर इक्वल, कुछ कुछ जगह क्वेश्चन मार्क बना देता है, कुछ कुछ जगह एबीसीडी कर देता है, तो भी आप इस चीज को याद रखे रहना, ठीक है। जिसका प्रिंसिपल नहीं दिया रखा है, सिंपल का प्रिंसिपल नहीं देके रखा, फिर यहाँ पे भी देके रखा है, यस का प्रिंसिपल मतलब मूलधन देके रखा गया है, ठीक है, ध्यान से देना। ये बैंक हो गया, ये टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब जो बैंक खाते वाते होते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऋण का प्रकार, ये मूलधन हो गया, ये समय अवधि हो गई, ये दर हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ठीक। अब इसमें दे की चीजें जो जो नहीं रखी वो चीज हमको करनी है, वो जो जो चीजें निकालनी है वो चीज हम करेंगे। अब ध्यान से क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन पर आने से पहले एक चीज ध्यान से सुन लेना, मेरी ये वाली चीजें आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर ध्यान से सुन लो, फिर इसीलिए कह रहा सुन लीजिए कि एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये होता है एक एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे टाइम बटा 100। भाई हम बेसिक से करेंगे, ठीक है, जो भी ट्रिक व्रिक होती होगी, अपने लिए ट्रिक व्रिक नहीं है, क्योंकि मेंस में ट्रिक काम नहीं आती, मेंस में बेसिक ही आपको बचाएगा। जिस दिन आप क्वेश्चन पेपर के सामने बैठोगे ना, आपको पूरी ट्रिक हवा में उड़ जाएगी। और ये सिर्फ अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके मुंह से सुनोगे। अब सीआई के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, P 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर टी या एन कुछ भी रख लो, ठीक है। और यहीं से हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्या होता है वो कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन मतलब अमाउंट, पी बराबर प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये होता है, ठीक है। तो जब मूलधन अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए को पी में जोड़ देंगे, हमारा सीआई वैल्यू आ जाएगी, घटा देंगे तो सीआई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द चीजें घूमती रहती हैं, जिस तरीके से घुमाना रहेगा घुमाएंगे। चलो क्वेश्चन पर आते हैं यार, क्वेश्चन किया जाता है वो ज्यादा मेन है, ठीक है। कहाँ गया पेपर, चलो वेरी गुड, ये रहा। चलो क्वेश्चन आपके सामने रहे, देखो बोला क्या है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। बोला है यदि आईडीबीआई ब्याज की दर यूको ब्याज की दर का अनुपात 3:4 है। देखो ध्यान से, आईडीबीआई कोई बैंक है, ठीक है, और एक यूको बैंक है, ठीक है। उसके ब्याज की दर देके रखी गई हुई है 3, आर बराबर 3 और आर बराबर 4। वेरी गुड। अब क्या बोला है, तो अब जरा ऊपर जाके देखो, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में किसी एक का देकर रखा है इंटरेस्ट रेट, यूको बैंक ये रहा, आईडीबीआई बैंक ये रहा। यूको बैंक का हमें पता नहीं, आईडीबीआई बैंक का पता है 6%, आईडीबीआई बैंक का अगर 6% तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, तो फिर यहाँ पे आर का प्रतिशत कितना निकला, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8%। भाई ये हो गया कि नहीं हो गया, जो रेशियो दिया है उसको उसी की रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। आईडीबीआई का रेशियो 3 दिया हुआ था, 3 को 6 से डिवाइड किया, जो निकालना था उसे मल्टीप्लाई किया, 4 निकालना था, 4 की वैल्यू निकाल दिया 8, खत्म। ये था आर का प्रतिशत। आगे क्या बोला है, तो यूको बैंक में निवेश किया गया मूलधन, यूको बैंक में निवेश किया गया मूलधन, ये क्या चल रहा है, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, इसका हमें पी निकालना है,
पता ही नहीं है इसका बी का मूलधन और आईडीबीआई बैंक के मिश्र धन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आईडीबीआई बैंक, अब देखो मिश्र धन भी हमें निकालना है, इसका भी हमें भी नहीं पता, इसका हमें ए का निकालना है, ठीक है, इसका हमें ए निकालना है। ठीक है, इसका पी हमें दे के रखा गया हुआ है, पी हमें इसका कितना दे के रखा गया हुआ है, 10,000। ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझते रहो, धीरे धीरे समझ में सब आएगा। यदि दोनों बैंक के लिए समय अवधि समान हो, समय अवधि समान हो, समय अवधि मतलब क्या है, यूको बैंक का दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे भी 2 ही होगा। तो यूको बैंक का तो हमें पता है टाइम कितना दे के रखा गया हुआ है, टाइम हमें दे के रखा गया हुआ है 2 ईयर, और मंथ दिया रहता तो उसको ईयर में बदलते। इस चीज को याद रखे रहना, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जो भी हम समय लेते हैं वो हमेशा हमारा वार्षिक में चलता है। तो टाइम हमने ले लिया, इस छोटी चीज बता रहे हैं क्योंकि जब इसके बाद जब एक फाउंडेशन बैच आएगी ना, उसके बाद आपकी चीजें ये सब क्लियर होंगी, तब आपको लगेगा कि अरे ये वाले क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं। हालांकि है ये वास्तव में बहुत छोटा क्वेश्चन, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन छोटा है, बट फिर भी आपको करना और आना जरूर चाहिए। ठीक है, तो टी बराबर अगर हमने 2 रख लिया, ठीक है, हमने चलो टी बराबर हमने 2 रख दिया भाई हमने टी बराबर 2, तो इसके टी बराबर क्या होगा, इसके भी टी बराबर भाई 2 ही होगा, क्योंकि उसने बोल के रखा है दोनों समय अवधि समान है। अब ये जो आर इतना ज्यादा होश पोश करके लिखा है मैंने, वो आर को मैं सफा सफा लिख देता हूं। आर बराबर इसका कितना देके रखा गया हुआ है, 6%। इसका आर कितना देके रखा गया हुआ है, 8%। बहुत छोटा क्वेश्चन है, मे बी तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आपको सामने ये चीज देके रखी गई हुई है। चलिए सुनिए, अब हमको क्या निकालना है, हमें पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो चीज अपने पास नहीं दे के रखी। इसका हमें मिश्र धन दे के रखा हुआ है, तब इसके मिश्र धन से ही इसका निकाल लेते हैं। 29160 पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको 2-3 तरीके बताता हूं करने के। ठीक है, इसके बाद नहीं बताएंगे 2-3 तरीके, समझने की कोशिश करो, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 8% का मतलब कितना होता है, 4/25, सॉरी 2/25। 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 27। 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 27, सॉरी 27। तो यहाँ पे 27 गुणे 27, ये हमारा मिश्र धन है। 25 गुणे 25, ठीक, तो इसके बराबर दे के रखा गया हुआ है हमारे पास। हम इसको देखो 529 भी कर सकते थे, बट 529 करना अपने आप में एक जद्दोजहद है, इसलिए देखते हैं। 29160, अब 7 से काट दो इसको। 27 एकम 27, 2 हाथ से इसको दे देगा, 216 बन जाएगा, 0 लग जाएगा, 27 8 216, देन 0, देन 27 से फिर इसको काट दो। 40, 25 चौका 100, 25, मतलब P बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25,000। ठीक, पहला 25,000 आ गया। तरीके बता देंगे, जरूरी नहीं है, हालांकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा 25 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि इसका मिश्रधन अब हमें निकालना है। इसका मिश्रधन कितना होगा, पहले तो ये बताओ भाई। 2 देके रखा है 12, 2 देके रखा है 12, प्रतिशत से ये प्रतिशत चला ही जाएगा,
प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 1200 इसमें से तुमको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 11,200। बस तुमको इसी का डिफरेंस कर देना है, कितना आ जाएगा 0 0, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13,800 ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं है, जो है 15 मिनट लगा वो केवल इसलिए लगा क्योंकि शुरू के तो बात में बताया, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी है, मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बोला क्या यहाँ पे, यदि एसबीआई और यस बैंक द्वारा ब्याज दर समान हो, एसबीआई और यस बैंक कितना देख रखा है, यस बैंक में 10 तो यहाँ पे भी 10 होगी, समान हो। तो एसबीआई में निवेश किया गया मूलधन मतलब ये, और यस बैंक में प्राप्त किया गया मिश्र धन मतलब ये का कितना प्रतिशत है। अब देखो, अब इस चीज को करने का, यस बैंक का तुमसे सॉरी एसबीआई का तुमको, अगर पहले यस बैंक का निकालते क्योंकि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने का 3 तरीका, ईयर कितना दिया 3, तो इसका मिश्र धन हम कितना मान लेंगे 1000, पहले साल कितना मिलेगा 100 100 100, 10 10 10, 1, खत्म हो गया। इस 1000 के बराबर कितना देके रखा गया हुआ है 20, भाई यही तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन। ये कितना गुना हो गया इसका, ये 20 गुना हो गया, ठीक है। सॉरी, 100 200 300 10 20 30 31, 331 में 100 को जोड़ दो 1331, मतलब ब्याज में मूलधन को जब जोड़ दिए, अरे सॉरी हाँ मिश्र, तो भाषा ही तो बोला, ब्याज को मूलधन में जोड़ दोगे तो मिश्र धन आएगा। मिश्र धन हमारे पास 1331 है, जब ए बराबर 20 तो 1331 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो 0 2 कम 2 2 3 6 2 3 6 2 1 कम 2, 26 620, ठीक। तो हमारे पास मिश्र धन कितना निकल के आ गया 26 620। ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, 20% बोला करने का, मतलब 10 से कोई चीज कितनी होगी 11 की, 10 से कोई चीज कितनी होगी 11 की, 3 साल तक बोला 3 साल तक करेंगे, 10 से कोई चीज कितनी होगी 11 की। ये कितना हो गया 1000, 1000 के बराबर ये क्या है हमारा पी है, ये कितना हो गया 1331, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है। पी बराबर हमें देके रखा हुआ है 20,000, मतलब एक बराबर 20, तो वापस जब इसमें 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 26620। वही चीज घूम के आई कि नहीं आई, बात पक्की हो गई कि हाँ इतना तक तो ठीक है। इससे ऊपर चीजें तो अब मतलब समझ में आ गई होगी ना कि अब मैं कह क्या रहा हूँ, बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कहने का तरीके क्यों है। अब ये तो आपके लिए तो हलवा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हलवा है। अच्छा इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। चलो अच्छा पहले इसको देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा मिश्र, पहले तो हमें ब्याज इसका कितना मिल जाएगा 26,250 माइनस पी, ये तो हमारा ब्याज आ गया, इज इक्वल टू पी कितना देके रखा हमको निकालना है, आर कितना देके रखा गया हुआ हमें 10% बोला है, तो 10 की वैल्यू डायरेक्ट 1/10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते, 2 से काट देते, 2 दूनी 2 बचे, 500 दल मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इधर कर दो तो ये 5 2 7 पी तो ऐसे ही हो जाएगा। अब केवल 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 0, 25 के 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2 हाथ लगे 1, 26 पूरे 130 और 131, देन P इज इक्वल टू 7 एकम 7 6 61 हो जाएगा, 7 बटे 56, 5 52 हो जाएगा, 7 7 49, 3 35 हो जाएगा, 7 पूरे 35, ये बस P आ गया। इसी में हमको भाग देना किसने का 26
620 का। अब ज़रा भाग दे के देख लो, तबीयत प्रसन्न ना हो जाए तो बताना, भाग दे के देखो कैसे करोगे। 26 और 187 को पकड़ लो, और क्या। 26 पर 130, 26 सत्ती कितना होता है? 126 छका 156। हाँ, और 26 सत्ते 126 छका 156, और 26 सत्ते 182, और 26 अठे 208, मतलब 26 सत्ते तो मतलब 5 वाला खेल खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या है? तो 70 या तो 78। 182 5, फिर 26 से कम 70% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो और नेक्स्ट पे चीजें सिखा देंगे, टेंशन ना लो, छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालूंगा, सिखा दूंगा। फिर बोला है आईसीआईसीआई बैंक में ब्याज दर की राशि कितनी है? यदि इसकी बात कर रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक में ब्याज दर की राशि कितनी है, मतलब ये कि कितनी है। यदि आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया गया मूलधन, यस बैंक के मूलधन का अनुपात इतना है, यस बैंक के मूलधन का अनुपात इतना है। सॉरी, देखो आईसीआईसी और यस बैंक, ठीक, कितना देके रखा गया हुआ है? 7 और 5। ये पीपी की वैल्यू देके रखी गई हुई है, लेकिन इसका पी का वैल्यू देके रखा गया हुआ है 20,000, मतलब 5 बराबर कितना देके रखा गया हुआ है? 20,000। तो 1 बराबर कितना हो गया? 4,000। 4,000 ना हुआ तो इसके बराबर कितना हो गया? 28,000। बोलो हाँ कि ना। और आईसीआईसी बैंक के लिए समय अवधि यस बैंक की समय अवधि से कम है। अब देखो समय अवधि कम है, लेकिन समय अवधि कम है ये तो तुमको पता होना चाहिए। अगर हिंदी में इस तरह बोला, इंग्लिश में जो क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर लेस देन, मतलब टाइम पीरियड यस बैंक से लेस है ना, तो यस से अगर 1 लेस करोगे 2 आ जाएगा। अगर वो यही बोलता है हिंदी वाले समय अवधि कम है, तो आपको पता है ये तो है ना कि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, जो भी खेल होता है वो दूसरे साल में होता है, दूसरे साल का हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऑटोमेटिक आपको समझना चाहिए कि 1 साल नहीं, हमेशा 2 साल ही कंसीडर करेंगे। 1.5 अगर होता तो वो अपने आप ही कंसीडर वो कर लेता, तो यहाँ पे आपको 2 साल ही रखना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो एक बार इंग्लिश पे निगाह मार लेना, ठीक है। अब इसका कितना देके रखा गया हुआ है? 15% देके रखा हुआ है। 15% की अब तुम इस पे वही एक्सआई वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट के, क्योंकि 2 बार क्या निकालना है तो निकाल दो। कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 100, 30, 32.5, 32.5% है ना। अब 32.5 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 28,000, 88,000 निकालना है ना, निकाल दो। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आपका मिश्र धन आ जाएगा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, समझे। आईसीआईसी बैंक का आपसे मिश्र धन ही तो पूछा है कि वह ब्याज की राशि कितनी है, ठीक। तो निकाल लो कितना हो जाएगा। अब करके तुम देख लो, अब आप करके देख लो, काट पीट लो ना। चलो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 1 से यहाँ से हमने यहाँ पे 2 रख लिया, 5 से फिर इसको उड़ा दो, 5 25 से उड़ा दो, 25 से कम 25, 7 इसको हासिल दे दिया, 25 3 75, नहीं 25 से कैसे जाओगे यार, सुनो बता रहे हैं। इसको भी काट दो, 25 से 25 चौका 100, 7 से इसको काट दो, 7 28, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? एटलीस्ट एक बार जरा देख लो तो, कैलकुलेशन देखो सही की है ना, कि कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से। अरे यार गलती तो हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे 1.3 हुआ, 1.3 हो गया, वो 25 चौका 100 कट गया, ठीक है। सॉरी, 25 चौका 100 कट गया। अब
यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है, गलती यहाँ पे ये हुई है क्योंकि यहाँ पे 32.5 हमने लिया है। सॉरी, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ आप सबसे। यहाँ पे 32.5 नहीं होगा, यहाँ पे हो गया, ये तो आपका 30 हो जाएगा, ये 2.25 तो 32.25 आएगा। देखो केवल 25 की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ आ गई थी वो आप देख सकते हो। जब इसका अगर आप निकालोगे 28,000, जब इसका अगर आप निकाल दोगे 28,000, इसका निकाल के देखो, अगर 28,000 निकाल दोगे तो ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो अब उड़ा दो, फिर ये जीरो से यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, 25 से काट दो, 32 को काट दो, 32 कटेंगे भी 25 से कि नहीं, कट जाएंगे। 25 से काट दो, कितने बार पे जाएगा, एक, उधर गया 2, 25, 25 नहीं है 225, 129, 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो 700, मतलब सॉरी डबल जीरो कट गया ना, केवल 70 होगा। क्या कर रहे हैं, 70 होगा, 0, 7 9 63, कैरी 6। अब देखो यूनिट डिजिट पे किसके किसके, काफी लोग के, तो फिर देख लो भाई। फिर 7 7 9 7 9 63, कैरी 6, 12 7 84, 84 6 90, 90 30 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लग रहा है ना टाइम थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। ये मेंस के क्वेश्चन है, हालांकि पहला वाला मेंस का नहीं लगा, अब लो ये और बढ़ा गया। क्या बोला है, बोला है आईसीआईसी बैंक में निवेश किया गया मूलधन यूको बैंक के मूलधन से 3,000 अधिक है। ध्यान से देखो, बोला क्या है, अगर आईसीआईसी बैंक का जो मूलधन है वो किसके, यूको बैंक से, बोला ना यूको बैंक के मूलधन से 3,000 अधिक है। आईसीआईसी बैंक का ये रहा, यूको बैंक का ये रहा, तो मतलब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो मतलब अगर ये एक्स रुपए खर्चा करते हैं तो x प्लस 3,000 ये क्या आ जाता है, इस दोनों का p आ जाता है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये p की वैल्यू आ रही, ठीक है, ये सॉरी ये p की वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्या बोला है, दोनों की समय अवधि समान है, दोनों की समय अवधि समान है, तो मतलब दोनों में से किसी एक की समय अवधि दी हुई है, समान है ना, 2 साल है, तो आईसीआईसी बैंक की भी 2 साल हो जाएगी। मतलब टाइम इसका कितना देके रखा गया हुआ है, रुको मैं इसको थोड़ा सा और सफे से लिखता हूँ। ये P हो गया, T कितना देके रखा हुआ है, 2 साल इसका, 2 साल इसका, ठीक है। एवं यूको बैंक का 8% वार्षिक ब्याज की दर है। यहाँ जो ब्याज की दर है वो 8% देके रखी गई हुई है। आर बराबर कितना देके रखा गया हुआ है, 8% पेश कर देता है। यदि आईसीआईसी बैंक के पास मिश्र धन यूको बैंक के मिश्र धन से इतना अधिक है, आईसीआईसी बैंक का मिश्र धन यदि आईसीआईसी बैंक का जो यूको बैंक का इतना हो गया, ठीक है। क्या बोले, यदि आईसीआईसी बैंक का मिश्र धन, मतलब मिश्र धन की बात की पहले, जो बोला वैसे वैसे लिख लो। मिश्र धन जो है यूको बैंक से 3,200 अधिक है। यूको बैंक का कितना देके रखा गया है भाई, 29,160 में 32,870 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसका आर कितना देके रखा हुआ है, 15%, सॉरी मैं ध्यान नहीं दी, इसका 15% देके रखा हुआ है ना। इसका ऐड कर दो, पहले ए ऐड करो 0, 7 6 13 का 3 हाथ लगे 1, 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 हाथ लगे 1, 3 2 5 और 1 6, इतना आ गया। ये इसका मिश्रधन आ गया, और इसका मिश्रधन आपको कितना देके रखा गया हुआ है, 29,160। आगे क्या बोला है, तो यूको बैंक और आईसीआईसी बैंक में निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या है ये,
दोनों में कंपाउंड लगा है, चलो ठीक है। आई थिंक दोनों के हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो ये क्या है हमारा यूको बैंक भी, ये है। तो हमें जितना लगता है कि अगर मैं इसको 8% निकालूं, मुझे तो ए की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है ज़रूरत, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। देखो 8% है ना, मैं ब्लैक पेन से चला रहा हूँ, यूको वाले को ब्लैक पेन से चलाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, 8% की वैल्यू कितनी होती है, 25 से कोई चीज़ 27 की हो गई। हालांकि शायद अभी हमने इसका निकाला भी था, 25 से कोई चीज़ 27 की हो गई, ठीक है। और इस 27 के बराबर दे के रखा गया हुआ है 29 160, मतलब 27 गुणे 27। तो भाई काट दो 27 से इसको, 108 0 27, फिर इसको काट दो, 40 बार में चला गया। अब 25 बार 25 का 100, 1000, मतलब पी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25,000। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी यार, बहुत लंबा चौड़ा उसने लिखवा दिया। 25,000 इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें। और 3,000 इससे एक्स्ट्रा, 25 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 28,000। वही पूछा है, अब देखो 28,000 और 25,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये है ना, खत्म। बोला ना इन्वेस्टेड यूको बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, यूको बैंक का पहले दे दिया 25,000, आईसीआईसी बैंक का बाद में दे दिया 28,000, तो वही तो होगा, 25 में 3,000 जोड़ोगे 28,000, खत्म। अब बताओ इतना लंबा क्वेश्चन लिखा, आंसर कहाँ पे किसका छोटा सा आ गया। चलो आगे देखें। यदि एसबीआई बैंक द्वारा पेश की जाने वाली ब्याज दर, यदि एसबीआई के जो बैंक दर है वो आईडीबीआई की बैंक दर से 5:3 देके रखी गई हुई है। किसी का देके रखा गया वो आईडीबीआई, ये रहा एसबीआई, ये रहा आईडीबीआई। आईडीबीआई एसबीआई का कितना, आईडीबीआई कितना देके रखा है, 6% दे रखा हुआ है, मतलब 3 की वैल्यू 6, मतलब 2। आईडीबीआई का कितना रेट कितना हो जाएगा इसका, 10%, और इसका कितना देके रखा है, 6%। चीज़ें कंफर्म है ना, कैसे नहीं है। आईडीबीआई का कितना देगा, 6, जो दिया है उसको उसी की रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6, 5 दूनी 10% आ तो गया। चलो नेक्स्ट। और समय अवधि के बीच का अनुपात 2:1। अब समय अवधि दोनों में से किसी एक का दी हुई है, इसका दी हुई है 4, जब इसका 4 दिया, देखो समय अवधि का अनुपात, पहले किसका नाम लिया, एसबीआई का नाम लिया, तो 4, तो पहला वाला किसका होगा, एसबीआई का, तो 2, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 काट दो, 1 ईयर। आईडीबीआई का रेट कितना, आईडीबीआई का टाइम कितना आ गया, 2 ईयर, और इसका कितना है, 4 ईयर, ठीक है। चलो दोनों में कमाल की बात ये, दोनों सिंपल इंटरेस्ट है। चलो आगे। तो क्या बोला है, तो एसबीआई बैंक में निवेश किया गया मूलधन और आईडीबीआई बैंक के निवेश किए गए मिश्र धन का योग बताइए। एसबीआई में किया गया मूलधन यहाँ का हमको ज्ञात करना है, आईडीबीआई में निकले गए, यहाँ पे 2 साल आ गया ना, यहाँ पे निकाले गए मिश्र धन का योग ज्ञात करना है हमको। है बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हालांकि अगर आपने पिछला क्वेश्चन से अगर आपको याद होगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट ये एसबीआई का अगर आपने ध्यान रखा होगा तो आपने निकाला है शायद, और मुझे भी याद है, देख लो मैं कहाँ निकाला है, ये देखो निकाला है ना, कहाँ गया ये, पी बराबर ये निकाला था ना मैंने, 18,750। तो क्या हम दोबारा निकाल लें, नहीं निकालेंगे, ये चीजें वही है ना, तो फिर क्या करना, इसको निकालना टाइम लॉस्ट होगा, 18,000 वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग भाग जाओगे। इससे बेटर यही है कि जो चीज़ वहां निकाल चुके हैं तो उसको निकालने की ज़रूरत क्या है, इसको निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 12 12, सुनो ध्यान से, 12 12। इसका भी हमने मिश्रधन में निकाला था कहीं, इसका मिश्रधन आया था 11,200 समथिंग कुछ था ना, ये देखो 11,200 समथिंग, यही का तो निकाल रहे थे, और किसका निकाल रहे थे, इसका 6 दूनी 12, 12 में इसको काट दोगे कितना हो जाएगा, 1200, 1200 में अगर तुम 10,000 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11,200। इन्हीं दोनों का तुमसे सम पूछा था तो बस वही तो निकालना है,
तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0, 5, 7 2 9, 8 और 1 9, 1 1 2, 29,950 रुपया। कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बस खत्म हो गया आईडिया। तो चीज़ें आपने देखा कि कुछ चीज़ें अगर आप निकाल लेते हो तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से काम आती है, किस चीज़ इस तरीके से निकालनी रहती है। ठीक है, परेशान ना हो दोस्तों, किसी किसी को आई होगी, किसी किसी को नहीं आई हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर जिसको नहीं आई हुई है तो क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूँ, आप मेरे से चाहो तो डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर दो। ठीक है, बोर्ड पे बहुत लोगों के रिप्लाई नहीं दे पाते हैं हम, क्योंकि बोर्ड पे जो मैसेज होते हैं वो शॉर्ट मैसेज होते हैं, एक किसी का रिप्लाई करते ऊपर फटाक से काफ़ी मैसेज ऊपर चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि केवल मेरे ही पे आके वो चैट बॉक्स कर रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है। मैं आपसे नहीं, कई लोगों से, एक ही बोर्ड पे कई लोगों से बात करता हूँ, तो ये होता है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में नए तरीके से। फिर आप चीज़ों को शेयर करिए बस, और क्या ज़्यादा कहूँ। एक बार कर लो, एक बार पढ़ लो, देख लो कैसे होता है क्या नहीं होता। हालांकि मैंने ये क्वेश्चंस देखा, ये जो क्वेश्चंस है कहने का मतलब ये देखो, लेवल्स आर गुड। ऐसा नहीं है मैं कहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन का लेवल खराब है। ठीक है, लेवल ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है, पर जो मिक्सर करके दे दिया है जैसे कि इधर की चीज़ें, मतलब ऑलरेडी हमें जो चीज़ पता है उसी पे बेस पर और नेक्स्ट क्वेश्चन दाग दिया है, तो इसको क्लैरिकल की भी श्रेणी पे रख सकते हो। आपकी क्लैरिकल मेंस का क्वेश्चन है, प्री में नहीं आएगा, है तो चीज़ें मेंस की ही। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बट आईबीपीएस पीओ के कंटेंट से जो उठाया गया था, मैंने जिसको आईबीपीएस पीओ से उठाया था, तो ये आईबीपीएस पीओ का है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने चार्ट आउट बनाई, थोड़ी बहुत डेटा इधर उधर की चेंजेस करते हैं ताकि एकदम एग्जैक्ट ना लगे। ठीक, टेंशन ना लो, जो चीज़ जितनी है उतनी ही रहेगी, जितने लेवल पे रहता है उतनी ही रहेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, एग्जाम से ना ऊपर ना नीचे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नए क्लास में नए तरीके से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा सेशंस को, क्योंकि आप लाइक करना भूलना मत, आपको बताना ज़रूरी है। और अपने दोस्तों से भी कहो याद, अगर प्लीज़ हो सकता हो तो एक दो मोबाइल से लाइक और कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों के साथ। तब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, मैंने न जाने कितने बड़े बड़े काम करती है। चैनल पे एक तो कॉपीराइट की स्ट्राइक तक आ गई थी, बट फिर भी प्लीज़ करिएगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नए क्लास में नए तरीके से मिलते हैं, बाय बाय। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और अगर कैसा लगा सेशंस कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।